बैक बेंचर क्रिकेटर और टॉपर लड़की की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी पार्ट 1 दो अलग दुनिया साल 2017। गांव के सरकारी स्कूल में नए सत्र की शुरुआत हुई। पूरे स्कूल में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित थे। राज क्लास का बैक बेंचर, शरारती मस्तीखोर, लेकिन क्रिकेट के मैदान का सबसे खतरनाक खिलाड़ी। सोनिया क्लास की टॉपर, शांत स्वभाव की, अनुशासित और हर परीक्षा में नंबर 1। एक को किताबों से प्यार था, दूसरे को क्रिकेट से। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कभी एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की थी। उन्हें क्या पता था कि किस्मत बहुत जल्द उनकी जिंदगी को एक ही कहानी में जोड़ने वाली है। पहला मैच स्कूल का इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल था। सभी छात्र अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। टीम को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे और उम्मीदें सिर्फ एक खिलाड़ी पर टिकी थी, राज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर 2 रन और फिर आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान तालियों और खुशियों की आवाज से गूंज उठा। राज ने अपनी टीम को रोमांचक जीत दिला दी थी। स्टैंड में बैठे सभी छात्र खुशी से झूम उठे। तभी पहली बार क्लास की टॉपर सोनिया भी अपनी सीट से खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए राज के लिए जोरदार तालियां बजाईं। राज ने जैसे ही दर्शकों की तरफ देखा, उसकी नजर सीधे सोनिया पर जाकर ठहर गई। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली और समय जैसे थम सा गया। यही वो पल था जब एक अनजान रिश्ता चुपचाप अपने पहले कदम बढ़ा चुका था। पहली नजर का असर राज की नजर जैसे ही सोनिया पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। क्लास की टॉपर सोनिया पहली बार उसके लिए मुस्कुरा रही थी। राज के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। मैच खत्म होने के बाद पूरे स्कूल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, राज राज राज। अगले दिन जब राज क्लास के बाहर अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तभी सोनिया वहां से गुजरी। जाते जाते उसने धीरे से कहा, कल बहुत अच्छा खेले थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। राज कुछ बोल ही नहीं पाया, बस मुस्कुराकर थैंक यू कह सका। यहीं से शुरू हुई एक क्रिकेटर और क्लास टॉपर की अनकही कहानी। दोस्ती की शुरुआत मैच के बाद से राज और सोनिया के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी। जो सोनिया पहले सिर्फ अपनी किताबों में खोई रहती थी, अब वो कभी कभी खुद राज से पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछने लगी। राज भी हैरान था कि क्लास की टॉपर उससे इतनी सहज होकर बात करने लगी है। बदले में राज उसे क्रिकेट की दुनिया की मजेदार बातें सुनाता, मैच के किस्से, अपनी प्रैक्टिस, हार जीत के अनुभव और एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना। सोनिया को एहसास हुआ कि राज सिर्फ शरारती बैकबेंचर नहीं, बल्कि मेहनती, ईमानदार और अपने सपनों के लिए पूरी लगन से मेहनत करने वाला लड़का है। धीरे धीरे दोनों स्कूल में साथ बैठकर बातें करने लगे। कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई, तो कभी लंच ब्रेक में छोटी छोटी हंसी मजाक वाली बातें होने लगी। देखते ही देखते उनकी यह छोटी सी पहचान एक सच्ची और खूबसूरत दोस्ती में बदल गई। पहली फीलिंग समय के साथ राज और सोनिया की दोस्ती पहले से भी गहरी होने लगी। अब दोनों रोज स्कूल में कभी पढ़ाई, कभी क्रिकेट और कभी छोटी छोटी बातों पर हंसते हुए नजर आते थे। राज को अब सोनिया का इंतजार रहने लगा था। अगर किसी दिन वो स्कूल नहीं आती, तो उसका पूरा दिन अधूरा सा लगता। धीरे धीरे राज को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, उसे सोनिया से प्यार होने लगा था। लेकिन हर बार जब वो अपने दिल की बात कहने की सोचता, एक ही सवाल उसके मन में आ जाता, मैं एक बैकबेंचर और वो पूरी क्लास की टॉपर, क्या हमारे बीच कभी कुछ हो सकता है? यही सोचकर वो हर बार अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा लेता। उधर सोनिया को भी राज का साथ अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। पहली कभी अगले दिन राज किसी काम की वजह से स्कूल नहीं आ पाया। पूरे दिन क्लास तो पहले जैसी ही चली, लेकिन सोनिया का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसका इंतजार कर रही है। लंच ब्रेक में उसने अपनी सहेली से यूं ही पूछा, आज राज स्कूल क्यों नहीं आया? सहेली मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, उसकी इतनी फिक्र कब से होने लगी? सोनिया तुरंत बात बदल देती है, अरे बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन सच तो ये था कि पूरे दिन उसे राज की कमी महसूस होती रही। उधर राज भी घर पर बार बार यही सोच रहा था, पता नहीं आज सोनिया ने मुझे याद किया होगा या नहीं। दोनों एक दूसरे को याद तो कर रहे थे, लेकिन अपने दिल की बात अब भी दिल में ही छुपा कर रखी थी। एक छोटा सा सरप्राइज अगले दिन जब राज स्कूल पहुंचा, तो सोनिया ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने जज्बात छुपाते हुए बस इतना बोली, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? राज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा काम था। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान देखकर राज समझ गया कि उसे सच में उसकी फिक्र थी। उस दिन लंच ब्रेक में राज ने अपनी कॉपी से एक छोटा सा पन्ना फाड़ा।
उस पर उसने सिर्फ एक लाइन लिखी, जब तुम मुस्कुराती हो तो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। राज ने बिना अपना नाम लिखे वो पर्ची चुपके से सोनिया की किताब के बीच रख दी। घर पहुंचकर जब सोनिया ने किताब खोली तो वो पर्ची नीचे गिर गई। उसने पढ़ा और उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये पर्ची राज ने रखी है? यहीं से दोनों की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। पहला इशारा, अगले दिन सोनिया उस पर्ची को अपने बैग में संभालकर स्कूल लाई। पूरे दिन वो मौका ढूंढती रही कि राज से पूछ सके, क्या वो पर्ची तुमने रखी थी? लेकिन जैसे ही राज उसके सामने आता, उसके शब्द कहीं खो जाते। उधर राज भी सोनिया के चेहरे के भाव देखकर समझ गया था कि उसने पर्ची पढ़ ली है। लंच ब्रेक में दोनों स्कूल के मैदान के पास मिले। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर राज मुस्कुराकर बोला, कल किताब में कुछ मिला था? सोनिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ मिला था। राज ने घबराते हुए पूछा, अच्छा लगा? सोनिया ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस एक मुस्कान ने राज को वो खुशी दे दी जो शायद किसी जीत से भी बड़ी थी। अब दोनों बिना अपने दिल की बात कहे ही एक दूसरे की भावनाएं समझने लगे थे। दोस्ती से थोड़ा ज्यादा अब स्कूल में राज और सोनिया अक्सर साथ दिखाई देने लगे। राज क्रिकेट की प्रैक्टिस के बाद सबसे पहले सोनिया से मिलने की कोशिश करता। सोनिया भी पढ़ाई के बीच थोड़ा समय निकालकर उससे बातें कर लिया करती। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगे थे। अगर राज उदास होता तो सोनिया तुरंत पहचान लेती। अगर सोनिया परेशान होती तो राज उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता। पूरे स्कूल में अब दोनों की दोस्ती की चर्चा होने लगी थी, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी दोस्ती ही न टूट जाए, और शायद यही डर उनकी कहानी का अगला सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। दिल की बात, कुछ दिन बाद स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। राज क्रिकेट टीम की तरफ से व्यस्त था, जबकि सोनिया सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। काम अलग अलग थे, लेकिन दोनों की नजरें हर थोड़ी देर में एक दूसरे को ढूंढ ही लेती थी। एक दिन छुट्टी के बाद दोनों स्कूल के गेट तक साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। कुछ पल तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। हिम्मत जुटाकर राज ने कहा, सोनिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। सोनिया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बोलो। राज ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हल्की सी मुस्कुराई और घर की तरफ चल पड़ी। राज वहीं खड़ा सोचता रह गया, क्या मैंने बहुत जल्दी अपने दिल की बात कह दी? सबसे बड़ा जवाब पूरी रात राज सो नहीं पाया। बार बार उसे वही पल याद आ रहा था, मुझे तुम पसंद हो। लेकिन उसके बाद सोनिया बिना कुछ कहे चली गई थी। अगले दिन स्कूल में राज ने फैसला कर लिया कि अब वो सोनिया से दूरी बना लेगा। पूरे दिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। ये बात सोनिया को भी महसूस हुई। छुट्टी के बाद जैसे ही राज स्कूल से बाहर निकलने लगा, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राज ने मुड़कर देखा, सोनिया थी। वो पहली बार इतने करीब खड़ी थी। उसने अपने बैग से वही छोटी सी पर्ची निकाली जो राज ने कुछ दिन पहले उसकी किताब में रखी थी। फिर उसने उस पर्ची के पीछे कुछ लिखा और चुपचाप राज के हाथ में देकर वहां से चली गई। राज ने कांपते हाथों से पर्ची पलटी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम्हें सच में मेरा साथ चाहिए तो कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। राज की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी दूर खड़ी एक लड़की यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आखिर वो लड़की कौन थी और क्या वो राज और सोनिया की कहानी बदल देगी? नई मुसीबत। अगले दिन पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही चर्चा थी, राज और सोनिया के बीच कुछ चल रहा है। किसी ने दोनों को साथ देखा था तो किसी ने पर्ची वाली बात सुन ली थी। धीरे धीरे यह बात पूरी क्लास में फैल गई। उसी क्लास में एक लड़की थी, नेहा। नेहा शुरू से ही राज को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। जब उसने राज और सोनिया के बारे में सुना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर राज मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे सोनिया का भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन लंच ब्रेक में नेहा सोनिया के पास पहुंची और बोली, तुम जिस राज पर इतना भरोसा करती हो वो तुम्हारे अलावा भी किसी से बातें करता है। सोनिया ने तुरंत जवाब दिया, मुझे राज पर पूरा भरोसा है। नेहा मुस्कुराई, ठीक है, कल खुद अपनी आंखों से देख लेना। ये कहकर वो वहां से चली गई। अब सोनिया के मन में पहली बार एक छोटा सा शक पैदा हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन जो होने वाला है वो उसकी और राज की जिंदगी बदल सकता है। सबसे बड़ी गलतफहमी, अगले दिन नेहा ने अपनी
देर में सोनिया वहां पहुंची। दूर से उसने देखा राज और नेहा साथ खड़े होकर हंस रहे थे। तभी नेहा ने जानबूझकर राज का हाथ पकड़ लिया और बोली, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। राज कुछ समझ पाता उससे पहले सोनिया की नजर उस दृश्य पर पड़ चुकी थी। उसकी आंखों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राज ने उसे जाते हुए देखा और उसके पीछे भागा। सोनिया, रुको, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन सोनिया रुकी नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे और पहली बार उसे लगा कि शायद नेहा सच कह रही थी। राज वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर एक पल में सब कुछ कैसे बदल गया। क्या सोनिया राज की बात सुनेगी या एक गलतफहमी उनके प्यार को हमेशा के लिए तोड़ देगी? आखिरी उम्मीद उस दिन के बाद सोनिया ने राज से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। क्लास में दोनों आमने सामने बैठते थे, लेकिन अब न नजरें मिलती थी न मुस्कान। राज ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, सोनिया, सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं सब सच बता दूंगा। लेकिन सोनिया हर बार एक ही बात कहती, जिसे सफाई देनी पड़े। उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है। राज अंदर ही अंदर टूटने लगा। उधर नेहा को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद सोनिया लाइब्रेरी में अपनी किताब ढूंढ रही थी। तभी उसे पास वाली टेबल से 2 लड़कियों की आवाज सुनाई दी। एक लड़की बोली, नेहा का प्लान तो काम कर गया। उसने जानबूझकर राज का हाथ पकड़ा था ताकि सोनिया दोनों को साथ देखकर गलत समझ ले। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, हाँ, और बेचारा राज तो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो गया। ये सुनते ही सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस लड़के पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी की बात सुने बिना उसने उसे गलत ठहरा दिया। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या अभी भी बहुत देर नहीं हुई या राज उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका होगा? बारिश में इजहार सोनिया पूरी रात सो नहीं पाई। उसे बार बार राज का चेहरा याद आ रहा था। सोनिया, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले दिन वो स्कूल सबसे पहले पहुंच गई, लेकिन राज कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने उसकी क्लास देखी, क्रिकेट ग्राउंड देखा, यहाँ तक कि कैंटीन भी, पर राज नहीं मिला। तभी राज का दोस्त दौड़ता हुआ आया और बोला, राज आज स्कूल छोड़ने वाला है। उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे दिया है। ये सुनते ही सोनिया के होश उड़ गए। वो बिना एक पल गनवाई स्कूल के पीछे वाले क्रिकेट ग्राउंड की ओर दौड़ी। वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। राज अकेला पिच पर बैठा था। सोनिया उसके सामने जाकर रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। राज ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, प्यार वहीं टिकता है जहाँ भरोसा भी टिकता है, और उस दिन मेरा भरोसा टूट गया था। सोनिया रोते हुए बोली, एक मौका और दे दो। इस बार मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। राज कुछ कह पाता उससे पहले स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और पहली बार राज ने आगे बढ़कर सोनिया का हाथ थाम लिया। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने गुस्से में आवाज लगाई, सोनिया, ये सब क्या हो रहा है? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सोनिया के पापा स्कूल के गेट पर खड़े थे। उनकी नजर सीधे राज और सोनिया के जुड़े हुए हाथों पर थी। अब क्या होगा? क्या उनका प्यार यहीं खत्म हो जाएगा या असली परीक्षा अब शुरू होगी? सबसे कठिन इम्तिहान सोनिया के पापा को सामने देखकर राज ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। पूरा मैदान एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सोनिया के पापा गुस्से में उसके पास आए और बोले, यही करने भेजा है तुम्हें स्कूल? पढ़ाई के नाम पर ये सब? सोनिया डर गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की बात कह दी, पापा, मैं राज से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करता है। राज ये सुनकर हैरान रह गया। सोनिया के पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने राज को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे साबित करना होगा। राज ने तुरंत पूछा, कैसे सर? सोनिया के पापा ने साफ शब्दों में कहा, अगले महीने जो राज्य स्तरीय इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है, अगर तुम अपनी टीम को फाइनल जिताकर अपने राज्य का नाम रोशन कर दो, तब मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊंगा। पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया। राज की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नया जुनून था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं ये मैच जीतकर दिखाऊंगा सर। सोनिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले दिन स्कूल में एक नई ऊर्जा थी। प्रिंसिपल ने घोषणा की, अगले महीने राज्य स्तरीय इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। हमारी टीम का कप्तान राज होगा। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। इस बार राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मैच नहीं था,
प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उधर सोनिया हर दिन भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी, राज जीत जाए। क्या राज इस सबसे कठिन इम्तिहान को पास कर पाएगा और अपने प्यार को जीत पाएगा? आखिरी गेम, आखिरी उम्मीद। राज की कप्तानी में स्कूल ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया, एक एक करके सभी लीग मैच जीत लिए। अब बारी थी फाइनल मुकाबले की। पूरा स्कूल स्टेडियम में मौजूद था। सोनिया भी अपने पापा के साथ दर्शक दीर्घा में बैठी थी। मैच के दौरान फील्डिंग करते समय राज ने बाउंड्री बचाने के लिए लंबी डाइव लगाई। कैच तो पकड़ लिया, लेकिन उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया। डॉक्टर ने आकर कहा, राज, अगर तुम अब बल्लेबाजी करने उतरे तो चोट और गंभीर हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टीम मुश्किल में थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और सिर्फ एक विकेट बाकी था। राज दर्द से कराहते हुए मैदान पर उतरा। हर कदम पर उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। स्टेडियम में बैठे सभी लोग सिर्फ एक ही नाम पुकार रहे थे, राज, राज, राज। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। राज ने अपनी आंखें बंद की, एक नजर सोनिया की तरफ देखा। सोनिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन भरोसा भी था। गेंदबाज दौड़ा, गेंद फेंकी और राज ने अपने पूरे दम से बल्ला घुमाया। गेंद सीधी स्टेडियम के बाहर जा गिरी। छक्का। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। राज की टीम चैंपियन बन चुकी थी। सोनिया दौड़कर मैदान में आई और खुशी से रो पड़ी। दूर खड़े उसके पापा ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहली बार गुस्से की जगह गर्व और मुस्कान थी। क्या अब वे राज से किया अपना वादा निभाएंगे? हैप्पी एंडिंग। राज के छक्का लगाते ही पूरा स्टेडियम तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा। उसकी टीम राज्य स्तरीय इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट की चैंपियन बन चुकी थी। लेकिन राज दर्द से मैदान पर ही बैठ गया। सोनिया सबसे पहले दौड़कर उसके पास पहुंची। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी सोनिया के पापा भी मैदान में आए। कुछ पल तक उन्होंने राज को देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आज तुमने सिर्फ मैच नहीं जीता, तुमने मेरा भरोसा भी जीत लिया। उन्होंने सबके सामने सोनिया का हाथ राज के हाथ में रखते हुए कहा, आज से मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। राज और सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ साल बाद राज अपने राज्य की रणजी टीम तक पहुंचा और क्रिकेट में अपना नाम बना लिया। सोनिया ने अपनी पढ़ाई पूरी करके टीचर बनने का सपना पूरा किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हुई। शादी के दिन राज मुस्कुराकर बोला, उस दिन अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। सोनिया हंसते हुए बोली, और अगर तुमने आखिरी गेंद पर वो छक्का नहीं लगाया होता तो शायद पापा भी नहीं मानते। दोनों हंस पड़े। उनकी कहानी ने सबको एक बात सिखा दी, सच्चा प्यार सिर्फ दिल से नहीं, भरोसे, मेहनत और कभी हार न मानने के हौसले से जीता जाता है। समाप्त।